गुड आफ्टरनून क्लास 10th। आज हम साइंस के अंदर चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। वी सी दैट केमिकल्स आर यूज्ड इन ईच फील्ड ऑफ लाइफ। इवन ऑल अवर बायो एक्टिविटीज आर ऑपरेटेड बाय केमिकल्स। सोप, डिटर्जेंट, ब्यूटीफुल क्लोथ्स, वेरियस थिंग ऑफ हाउस होल्ड कंजप्शन आर केमिकल सब्सटेंस। हम अपने हर फील्ड के अंदर आसपास में अपनी लाइफ के अंदर केमिकल्स देखते हैं। जैसे कि हमारी डेली लाइफ की जो चीज़ें होती है, सोप, डिटर्जेंट, कपड़े, ये सब हाउस होल्ड के अंदर जो भी सामान हम यूज़ करते हैं वो सारे केमिकल सब्सटेंस हैं। बिल्डिंग्स बनाने के लिए जिन सीमेंट का यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल अपैरेटस बनाने में, सैटेलाइट, मोटर व्हीकल, एग्रीकल्चर फील्ड, इन सभी में केमिकल और केमिकल की थ्योरीज़ को यूज़ किया जाता है। और जो मेडिसिन्स का हम यूज़ करते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं वो भी एक केमिकल है। बहुत से टाइप के सोर और स्वीट सब्सटेंस, फूड प्रिजर्वेटिव्स जो हम यूज़ करते हैं वो सब केमिकल मिक्सचर है। इसलिए ये कहना सही है कि डेली लाइफ हमारी बिना केमिकल्स के इमेजिन नहीं हो सकती है। फर्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा एसिड, बेस एंड सॉल्ट। Sour and bitter taste of food is due to acid and base present in it. Sour means खट्टा और bitter means कड़वा। ये जो फूड का टेस्ट होता है sour और bitter, ये एसिड और बेस की वजह से होता है। sour टेस्ट होता है एसिड की वजह से और bitter टेस्ट होता है बेस की वजह से। इन नेचर एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ऑल दीज थ्री आर फाउंड इन जनरल फॉर्म। एसिड क्या होते हैं? एसिड आर सोर इन टेस्ट। एसिड टेस्ट में खट्टे होते हैं। एसिड वर्ड इज़ मेड फ्रॉम लैटिन वर्ड। एसिड वर्ड कहाँ से आया है? एक लैटिन वर्ड से आया है, एसिडस। एसिडस एक लैटिन वर्ड है जहाँ से एसिड वर्ड आया, और एसिडस का मतलब होता है सोर यानी खट्टा। इट इज़ फाउंड एज एसिटिक एसिड इन विनेगर, टार्ट्रिक एसिड इन टैमरिंड, ascorbic acid in orange, formic acid in string of red ant, hydrochloric acid in digestive juice etc. हम अपनी डेली लाइफ के अंदर भी बहुत से एसिड देखते हैं और हम उनको जानते हैं। जैसे कि विनेगर के अंदर हम यूज़ करते हैं विनेगर, उसमें क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। टैमरिंड हमें पता है क्या होती है? इमली जो खट्टी होती है उसमें क्या होता है? टार्ट्रिक एसिड होता है। ऑरेंज के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड होता है। स्टिंग ऑफ रेड एंट, जो लाल चींटी होती है उसके डंक के अंदर क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। जब वो किसी को काट देती है तो जलन क्यों होती है? फॉर्मिक एसिड की वजह से होती है। और डाइजेस्टिव जूस जो हमारी बॉडी में बनते हैं उनके अंदर क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। द प्राइमरी प्रॉपर्टी ऑफ इट इज़ दैट इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। एसिड की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? कि ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देती है। और दूसरी बात, ये क्या होते हैं? टेस्ट में सोर होते हैं। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी अभी हमने इसकी पढ़ी है। सेकंड आता है बेस। बेस क्या होते हैं? बीटर होते हैं टेस्ट के अंदर और ये टर्न करते हैं रेड लिटमस इनटू ब्लू। बेस से क्या होता है? ये बीटर होते हैं टेस्ट में यानी कड़वे होते हैं और ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं। दे शो सोप लाइक बिहेवियर व्हेन टच। इनका बिहेवियर कैसा होता है? सोप जैसे होते हैं, यानी ये फिसलते रहते हैं। लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फार्मूला क्या होता है? NaOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेस होता है, इसका फार्मूला होता है KOH। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका फार्मूला क्या होता है? AlOH का होल थ्राइस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये सारी क्या है? बेस है। दे हैव एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज एसिड एंड सॉल्युबल इन वाटर। इनके अंदर एबिलिटी होती है कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके और ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। हमने एसिड के बारे में पढ़ा कि एसिड क्या होते हैं? सोर होते हैं टेस्ट के अंदर। और एसिड वर्ड कहाँ से आया? लैटिन टर्म से आया, एसिडस से। एसिडस का मीन्स होता है सोर। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, टैमरिंड में टार्ट्रिक एसिड होता है, ऑरेंज में एस्कॉर्बिक एसिड, स्टिंग ऑफ रेड एंट में फॉर्मिक एसिड, डाइजेस्टिव जूस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl होता है। और एसिड क्या करते हैं? लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कर देते हैं। फिर बेस के बारे में पढ़ा, बेस का टेस्ट होता है बीटर, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं। इनका बिहेवियर सोप के जैसा होता है टच करने पर। और ये एग्जाम्पल है बेस के NaOH, KOH, AlOH का होल थ्राइस, NH4OH, ये सारे बेस हैं। इनके अंदर एबिलिटी होती है कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके और ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। एसिड एंड बेस आर सॉल्युबल इन वाटर, दोनों ही एसिड और बेस वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। इफ़ क्वांटिटी ऑफ वाटर इज़ मोर इन दैम, अगर उनके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होगी तो हम इनको क्या बोलेंगे? डाइल्यूट। और अगर एसिड और बेस की मात्रा वाटर से ज़्यादा होगी
तो वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगर पानी की मात्रा ज़्यादा होगी तो डाइल्यूट, और अगर एसिड और बेस की ज़्यादा होगी तो वो होगा कंसनट्रेटेड। अब है सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की रिएक्शन से सॉल्ट और वाटर बनता है। एसिड और बेस, एसिड क्या है HCl, बेस हमने ले लिया NaOH, इन दोनों की रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा NaCl, वो एक सॉल्ट होगा, और H2O यानी वाटर बन जाएगा। ये रिएक्शन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है। सॉल्ट फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के अगर रिएक्शन से सॉल्ट बनता है तो वो सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रल होता है। सॉल्ट फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से सॉल्ट बनता है तो वो सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक होगा। और जो सॉल्ट वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनेगा वो सॉल्ट होगा बेसिक। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट कैसा बनेगा, एसिडिक, और अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट कैसा बनेगा, बेसिक, और अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट बनेगा न्यूट्रल। एक एग्जांपल दे रखा है जैसे HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, NH4OH ये क्या है, वीक बेस, इन दोनों की रिएक्शन से बना NH4Cl, ये क्या है, ये सॉल्ट बना, लेकिन एसिड स्ट्रॉन्ग था इसलिए सॉल्ट कैसा बना, एसिडिक सॉल्ट, और वाटर तो बनेगा ही साथ में। फिर है CH3COOH, ये क्या है, वीक एसिड, प्लस NaOH, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, इन दोनों की रिएक्शन से कैसा सॉल्ट बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेस सॉल्ट कैसा बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है, और वाटर बनेगा इसके साथ में। सॉल्ट हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्ट के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होते हैं। दे जनरली फाउंड इन क्रिस्टल फॉर्म, जनरली सॉल्ट कैसे मिलते हैं, क्रिस्टल्स की फॉर्म में मिलते हैं, और क्रिस्टल के अंदर साथ में क्रिस्टलाइन वाटर भी प्रेजेंट होता है। जैसे कि हम लिखते हैं इन राइटिंग यूनिट फार्मूला ऑफ सॉल्ट, जैसे हम सॉल्ट का फार्मूला लिखते हैं तो उसके अंदर फिक्स्ड नंबर में वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, और जो वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं फिक्स्ड नंबर में उनको बोलते हैं हम क्रिस्टलाइन वाटर। जैसे हम एग्जांपल दे रखा है Na2CO3.10H2O, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, और इसमें 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के अटैच है, ये वाटर क्या कहलाएगा, क्रिस्टलाइन वाटर। ठीक है, और ये पूरा क्या है, सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट। एक एग्जाम्पल और दे रखा है CaSO4.2H2O, इसमें वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स है। CaSO4.2H2O ये पूरा क्या है, जिप्सम, ये जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4.2H2O। ठीक है, फिर आपको एलम का फॉर्मूला दे रखा है K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 24, ये क्या है, क्रिस्टलाइन वाटर, और ये पूरा फार्मूला एलम का है और ये जिप्सम का है। ये आपको लर्न करना है, जिप्सम का फार्मूला है CaSO4.2H2O, एलम का है Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। अब आपको डेफिनेशंस बता रहा है ये एसिड और बेस की। बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपनी अलग अलग एसिड और बेस की डेफिनेशन दी। जैसे जैसे नए साइंटिस्ट आते गए उन्होंने पुरानी थ्योरीज को डिस्कार्ड कर दिया और उन्होंने अपनी नई थ्योरी बनाई। फर्स्ट आई थी अर्हेनियस की थ्योरी। सबसे पहले अर्हेनियस ने एसिड और बेस को डिफ़ाइन किया था 1887 में। इसने क्या कहा था, इसने कहा था दो सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन व्हेन डिकम्पोज इन वाटर आर कॉल्ड एसिड। वो सब्सटेंस जो पानी पर टूटने पर H+ आयन देंगे वो होंगे एसिड, और जो सब्सटेंस पानी में टूटने पर हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH- आयन देंगे वो होंगे बेस। जैसे एग्जांपल लिया इसने HCl एक्वस में जब इसको करा, HCl एक्वस यानी पानी में, जब इसको HCl को हमने पानी में डाला तो ये किस में टूटा, HCl इसमें H+ आयन दे रहा है इसलिए HCl क्या है, एसिड है। ठीक है, HCl का नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक और एग्जांपल है जैसे HNO3 का नेम क्या होता है, नाइट्रिक एसिड। जब इसको हमने एक्वस में किया यानी पानी में डाला तो ये H+ और NO3- में टूटा। H+ दे रहा है ये भी, तो ये भी क्या है, एक एसिड है। आगे हमें कुछ और एसिड के एग्जांपल दे रखे हैं जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी H+ आयन देगा 2H+ प्लस SO4-2, ये भी H+ आयन दे रहा है मतलब ये भी एसिड है। CH3COH भी H+ देगा, ये भी एसिड है। जो भी H+ आयन देंगे
H प्लस आयन को हम और क्या बोलते हैं, प्रोटोन भी बोलते हैं। H प्लस आयन को हम प्रोटोन भी बोलते हैं। जो भी सब्सटेंस H प्लस आयन या फिर प्रोटोन देंगे वो क्या होंगे, एसिड होंगे अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस। ऑल दीज आर एसिड, ये सभी एसिड है बिकॉज दे गिव H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि ये सभी H प्लस आयन दे रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन में। हेयर फ्री प्रोटोन विच मीन्स हाइड्रोजन आयन, यहाँ पर फ्री प्रोटोन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन आयन H प्लस इज द मोस्ट रिएक्टिव, वो सबसे रिएक्टिव है। सो इट रिएक्ट्स विद वाटर एंड रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन। वो H प्लस आयन बहुत रिएक्टिव होता है, इसलिए वो वाटर के साथ रिएक्शन करके H3O प्लस बना लेता है। ये H प्लस आयन है, प्रोटोन है, ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बना लेगा, H3O प्लस। H3O प्लस को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोनियम आयन। Some acid get completely ionized in aqueous solution. These are called strong acid. कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर पूरी तरह से टूट जाते हैं, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। जो कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं यानी पूरी तरह से आयंस के अंदर डिकम्पोज हो जाते हैं, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। उनके एग्जाम्पल है HCl, H2SO4 और HNO3, ये तीनों इसके एग्जाम्पल है। और जो एसिड कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते, पार्शियली आयनाइज होते हैं या फिर अनडिसोसिएटेड रह जाते हैं, पूरे आयंस के अंदर नहीं टूट पाते, वो होते हैं वीक एसिड। उसके एग्जांपल है CH3। हमने अरेनियस के अकॉर्डिंग एसिड तो पढ़ लिया, जो H प्लस दे रहे थे वो एसिड हो गए। और अरेनियस ने क्या था कि जो कंपाउंड, जो सब्सटेंस OH माइनस देंगे यानी हाइड्रोक्सिल आयन देंगे, वो क्या होंगे, बेस। अब बेस के एग्जाम्पल दे रखे हैं हमें, जैसे KOH, जब हम इसको वाटर में डालते हैं तो वो K प्लस और OH माइनस में टूटता है। ये अब OH माइनस आयन दे रहा है तो ये क्या है, बेस है। NaOH भी OH माइनस दे रहा है, ये भी बेस है। CaOH का होल ट्वाइस भी क्या दे रहा है, 2OH माइनस दे रहा है, तो ये भी क्या है, एक बेस है। इस तरह से जो भी सब्सटेंस OH माइनस आयन देंगे वो क्या होंगे, बेस अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस। ऑल दीज आर बेसिस, ये सभी बेस है बिकॉज दे गिव हाइड्रोक्सिल आयन, क्योंकि ये हाइड्रोक्सिल आयन दे रहे हैं, OH माइनस आयन दे रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन में। दोज बेस विच गेट कम्प्लीटली आयनाइज, अब एसिड की तरह जो बेस कम्प्लीटली आयनाइज होंगे वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे KOH और NOH। और जो बेस कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होंगे वो क्या होंगे, वीक बेस होंगे। एग्जाम्पल होंगे NH4OH और MgOH का होल ट्वाइस, ये दोनों है वीक बेस। अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट, अर्हेनियस के अकॉर्डिंग जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो H प्लस एसिड का और OH माइनस बेस का म्यूचुअली कंबाइन, वो दोनों एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं और मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर, H2O। इसका एक H, इसका एक H, H2 और एक O, H2O बनाते हैं यानी वाटर बनाते हैं। और इस रिएक्शन को बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन। इस रिएक्शन के अंदर एनर्जी भी रिलीज होती है, इसलिए इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी रिलीज हो रही है। Arrhenius theory was useful for those acid and base which have H plus and OH minus ion respectively. But nature of acid without H plus ion and base without OH minus cannot be determined. Then a new theory was given. Arrhenius की थ्योरी किन के लिए यूज़फुल थी, उन एसिड और बेस के लिए यूज़फुल थी जिनके अंदर H प्लस आयन होते हैं या फिर OH माइनस होते हैं। लेकिन वो एसिड और बेस जिनके अंदर H प्लस या OH नहीं होता, उनका नेचर हम इससे डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसलिए नई थ्योरी आई, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस आया, जिसको हम कल पढ़ेंगे। मैं आपको जल्दी से एक बार ये सारा रिकॉल करा देती हूँ। हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा कि हमारी डेली लाइफ की सारी चीज़ें केमिकल से बनी हुई है, मेडिसिन, डिटर्जेंट, सोप, एग्रीकल्चर फील्ड में व्हीकल्स वगैरह सब कुछ केमिकल से रिलेटेड है। हमारी लाइफ केमिकल्स के बिना पॉसिबल नहीं है। एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में फिर हमने पढ़ा। एसिड क्या होते हैं, एसिड सोर होते हैं टेस्ट के अंदर। एसिड लैटिन वर्ड एसिडस से आया है, एसिडस का मतलब होता है सोर यानी खट्टा। इसके बाद हमने पढ़ा कि हमारे विनेगर के अंदर क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, टैमरिंड के अंदर टार्ट्रिक एसिड होता है, ऑरेंज के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड, स्टिंग ऑफ रेड एंट यानी लाल चींटी के डंक में होता है फॉर्मिक एसिड, और जो डाइजेस्टिव जूस हमारे स्टमक में बनते हैं उनमें होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर हमने एसिड की एक और प्रॉपर्टी पढ़ी कि ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है। बेस क्या होता है, बेस बिटर होते हैं, टेस्ट के अंदर कड़वे होते हैं, और ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है।
इसका बिहेवियर सोप के जैसा होता है टच करने पर, और इनके एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इनके अंदर एबिलिटी होती है कि ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके और ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। एसिड और बेस दोनों ही सॉल्युबल होते हैं वाटर में। अगर वाटर की क्वांटिटी किसी सॉल्यूशन में एसिड और बेस से ज़्यादा है तो वो सॉल्यूशन कहलाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, और अगर एसिड और बेस की क्वांटिटी वाटर से ज़्यादा है तो वो सॉल्यूशन होता है कंसनट्रेटेड। फिर हमने सॉल्ट के बारे में पढ़ा था, सॉल्ट कैसे बनता है। सॉल्ट और वाटर कैसे बनते हैं, एसिड और बेस की रिएक्शन से सॉल्ट और वाटर बनते हैं, और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। सॉल्ट जो बनता है इनसे, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बन रहा है तो सॉल्ट न्यूट्रल बनेगा, और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बन रहा है तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बन रहा है तो वो बेसिक सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। सॉल्ट जनरली क्रिस्टल फॉर्म में मिलते हैं। क्रिस्टल फॉर्म में जो सॉल्ट मिलते हैं उनके साथ में क्रिस्टलाइन वाटर भी अटैच होता है। इनके अंदर फिक्स नंबर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा। बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग एसिड और बेस की डेफिनेशन दी। सबसे पहले एसिड और बेस को डिफ़ाइन करने वाला था अरहेनियस। उसने 1887 में एसिड और बेस को डिफ़ाइन किया था। उसने क्या कहा था कि जो सब्सटेंस हाइड्रोजन आयन देगा पानी में डिकम्पोज होने पर वो एसिड होगा, और जो सब्सटेंस पानी में डिकम्पोज होने पर हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH माइनस आयन देगा वो होगा बेस। इसके हमने कुछ एग्जाम्पल पढ़े। HCl, HNO3, H2SO4, ये तीनों क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये H+ आयन दे रहे हैं। CH3COH और H2CO3, ये दोनों क्या है, वीक एसिड है। ठीक है, ये सारे एसिड है, क्यों, क्योंकि ये सब H+ आयन दे रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन में। इनके अंदर फ्री प्रोटॉन प्रेजेंट है। फ्री प्रोटॉन किसको कहा है, H+ आयन को कहा है। H+ आयन या फ्री प्रोटॉन ये क्या होता है, ये बहुत रिएक्टिव होता है, इसलिए ये वापस से वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है और बना लेता है हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+। जो एसिड कम्प्लीटली पानी के अंदर टूट जाते हैं यानी आयोनाइज हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके 3 एग्जाम्पल है, और जो पूरी तरह से नहीं टूट पाते हैं वो होते हैं वीक एसिड। उनके ये 2 एग्जाम्पल है, CH3COH और H2CO3। फिर हमने बेस के बारे में पढ़ा। जो OH माइनस दे रहे हैं वो सब बेस है। बेस जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं पानी के अंदर वो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। उसके 2 एग्जाम्पल है, KOH, NaOH। और जो बेस कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं हो पाते वो वीक बेस होते हैं, NH4OH और MgOH का होल ट्वाइस। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो एसिड का H+ और बेस का OH माइनस आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेता है, वाटर। और ये रिएक्शन क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इनके अंदर H+ और OH आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। अरहेनियस की ये थ्योरी कब तक यूज़फुल है, जब तक उस एसिड के अंदर H+ आयन हो और बेस के अंदर OH माइनस आयन हो। अगर कोई ऐसे एसिड और बेस है जिनके अंदर H+ या OH माइनस नहीं आता तो हम उनका नेचर डिटरमाइन इस थ्योरी से नहीं कर सकते। इसलिए नई थ्योरी आई, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, जिसको हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।